जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल में। आशा आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है कि मंत्र कर कर के थक चुके हो और रिजल्ट नहीं मिला। परेशानियां कैसी भी हों, जीवन दुखी हो, संकटों से घिरा हो, विपत्ति या ये कह लो तंत्र, बड़े से बड़ा कोई भी क्यों ना हो, अचानक से आई हुई परेशानी, शत्रुओं का सर्वनाश, ये सारे काम करने में सक्षम है दोस्तों। प्लस इसके साथ साथ आपके ऊपर है कि संकल्प आप किस चीज का लेते हैं। कि तंत्र बाधा नाश का चाहिए आपको, घर में सुख समृद्धि, दरिद्रता नाश, धन दौलत की प्राप्ति, अपने सुखों की प्राप्ति, शत्रु परमानेंट आपके जीवन से चला जाए, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाए, उचाट हो जाए उसकी बुद्धि का, हर प्रकार से किसी भी तरह आपको वो हानि ना पहुंचा सके, हर प्रकार से दोस्तों ये जो मंत्र है, ये जो धूमावती और अघोर भैरव का सायुज्य प्रयोग है दोस्तों, और बहुत उग्र प्रयोग है, भयंकर है। थोड़ा सा सोच समझ कर करें, किसी के भी ऊपर करें, शत्रुनाश। माता धूमावती देखिए दरिद्रता की देवी कही गई है, और दरिद्रता हटाने वाली भी कही गई है। लोगों के अंदर काफी में ये भ्रम है कि माता की पूजा घर के अंदर नहीं की जा सकती। दोस्तों बिल्कुल ये सत्य है कि माता रानी की पूजा आप घर पे नहीं कर सकते, लेकिन घर में अगर कोई भी दुख, दरिद्रता, बीमारी, परेशानी, महामारी, कोई भी ऐसी परेशानी आपके जीवन में आ गई है, अचानक से संकट बढ़ते जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे, काफी प्रयोग कर करके आप थक चुके हो, रिजल्ट नहीं मिल रहा, ऐसे में माता रानी उस दरिद्रता को हमेशा के लिए खत्म करने वाली, महामारी का नाश करने वाली, संकटों का नाश करने वाली, भूत प्रेत पिशाचों को खाने वाली भूखी माता भी कहा जाता है माता को। अनुष्ठान के तौर पर, प्रयोग के तौर पर आप माता रानी का पूजन घर में दे सकते हैं, लेकिन बड़ी सावधानी के साथ, और साथ में जब भगवान भैरव हों इनके तो और ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। ऐसे इसलिए लिखा थंबनेल पर कि जब सारे मंत्र करके थक जाओ, रिजल्ट ना मिले, तो इस मंत्र का प्रयोग करें। और सच में दोस्तों, कैसी भी विपत्ति क्यों ना हो आपके, आप बाहर निकल जाओगे। 24 घंटे के अंदर अंदर आपने अगर शत्रु के ऊपर प्रहार किया है तो नजर आ जाएगा, अपने सुखों के लिए किया है तो उसका भी रिजल्ट आपको 24 घंटे के अंदर अंदर नजर आना शुरू हो जाएगा। तो प्रयोग को दोस्तों पूरा बताएंगे, क्या, कब, कैसे, कितना करना है, ध्यान से देखें, उसी के बाद करें, आपका नुकसान ना हो। यहां पर ये नहीं कहेंगे कि आपको लाभ मिले, क्योंकि पूरा नहीं देखा तो यहां पर गलती की गुंजाइश नहीं है। तो जो करे बहुत सोच समझ कर करे, अपने गुरु की आज्ञा लेकर करे, ध्यान रखें इस चीज का। चलते हैं विधान पर दोस्तों। अपने करना कब है ये, सेम हर बार की तरह यही कहेंगे, नवरात्र, दशहरा होने वाला है दोस्तों। दशहरे वाले दिन आप इसको सिर्फ एक दिन का या कहें कि कुछ घंटे का प्रयोग कर सकते हैं। दीपावली की रात्रि को कर सकते हैं इसका प्रयोग, होली की रात्रि कर सकते हैं, ग्रहण की रात्रि कर सकते हैं, चंद्रमा सूर्य ग्रहण है तो दिन में कर सकते हैं, महाशिवरात्रि को किया जा सकता है, धूमावती जयंती पे कर सकते हैं इसका प्रयोग, या अदर 10 महाविद्या जो जयंती आती हैं उन दिनों में कर सकते हैं इसका प्रयोग माता का और भगवान भैरव का। करना क्या है दोस्तों, अपने दक्षिण दिशा की ओर आपका खुद का मुख रखें, सफेद रंग के या काले रंग के दोनों में से कोई एक कपड़े, आसन और चौकी का कपड़ा सेम ये लेने हैं अपने। इसके बाद दोस्तों आसन के ऊपर विराजमान हो जाएं, खुद का मुख दक्षिण की ओर रखें,
सामने चौकी लगाएं, माता धूमावती का यंत्र वह रखें, स्थापित करें, यानी कि माता धूमावती का आपने यंत्र रखना है, और नहीं तो फोटो रख सकते हैं। दोनों में से आपके पास जो अवेलेबल हो जाए वो रख सकते हैं आप। अब इसके बाद दोस्तों सामने एक ढेरी लगानी है। आपके पास भस्म होगी घर के अंदर, चाहे वो हवन की हो, चिता की हो, चौराहे की हो, या फिर धूप बत्ती अगरबत्ती आपने जलाकर इकट्ठी कर रखी है भस्म, तो उस भस्म के ऊपर एक काले रंग की सुपारी यानी कि काजल से उसको रंग के अच्छी तरीके से उस भस्म के ऊपर विराजमान करना है। और नहीं तो उसी भस्म के अंदर सुपारी को भी रख के रंग के और उसकी स्थापना दे दीजिए, भगवान भैरव का, अघोर भैरव का रूप देकर मानकर। अब यंत्र की या फोटो जो भी लगाया आपने माता रानी का, उसका पूजन देना है। सफेद रंग के फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं और भस्म से तिलक करें। सेम भैरव जी का तिलक करें, अपने आप को तिलक करें। इसके बाद अपने इष्ट कुल देवी देवता और पितरों को याद करें, उनसे पूर्ण सुरक्षा और सफलता प्राप्ति के लिए। गुरु मंत्र यहां पर फिर से कहेंगे दोस्तों, पहले भी हमने ये कहा है कि गुरु मंत्र की शक्ति उग्र प्रयोग के अंदर, या ये कहें कि इस जीवन के लिए बहुत जरूरी है। गुरु बिना गति भी नहीं है। गुरु मंत्र की यहां पर आपको 4 माला का जाप करना है और गणेश मंत्र की 1 माला का जाप करना है। दोनों से प्रार्थना करें कि आपको इस प्रयोग के अंदर पूर्ण सफलता मिले, निर्विघ्न, कोई बाधा ना आए। उसके बाद ये मूल मंत्र जो कि आपको स्क्रीन पर दिया जाएगा, इसका आपने जप करना है दोस्तों। 1 दिन का प्रयोग है, 31 माला का जाप करना है। काले हकीक की माला के ऊपर करना है, याद रखें। उससे पहले जब आप जब शुरू करेंगे उससे पहले अपने संकल्प करना है। सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेना है। जल लेकर आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर मैं प्रयोग करने जा रहा हूं, रही हूं, ज्ञात और अज्ञात शत्रुओं के नाश के लिए, उसकी बुद्धि को नष्ट करने के लिए, उसके मन को, गति को, मति को, आसन को स्तंभन, उच्चाटन करने के लिए, यानी कि उसका मेरे से उच्चाटन हो जाए मन, जिसको आप अपने से दूर करना चाहते हैं। आपके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार से वो विपत्ति ना डाल सके, आपकी हानि ना पहुंचा सके, ये कहना है। आपसे वो अपने आप ही दूर चला जाएगा। शत्रुओं के जितने भी हैं ज्ञात और अज्ञात, उनके सर्वनाश के लिए मैं प्रयोग करने जा रहा हूं है धूमावती अघोर भैरव। मुझे इस मंत्र प्रयोग के अंदर सफलता का पूर्ण रूप से आशीर्वाद दीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूं, कृपा करें मुझ पर। ऐसा बोलकर जल छोड़ देना है। दूसरा संकल्प कि घर से पूर्ण रूप से दरिद्रता का नाश करने के लिए, लक्ष्मी का बंधन है तो बंधन को खोलने के लिए, कुल देवी देवता पितरों का बंधन है तो उन बंधनों को काटने के लिए, खत्म करने के लिए, बंधन के यह प्रयोग करने जा रहा हूं। घर में सुख शांति के लिए मैं यह प्रयोग करने जा रहा हूं। और भी इसके अंदर अगर आप चाहते हैं, बिजनेस बंधन है कारोबार का, यानी कि कारोबार के बंधन को खोलने के लिए प्रयोग करने जा रहा हूं। अपनी अपने परिवार की पूर्ण सुरक्षा के लिए प्रयोग करने जा रहा हूं। हेमा धूमावती और हेमा माफी चाहेंगे, हे भगवान अघोर भैरव, मेरी सहायता करें और मुझ पर आशीर्वाद बनाएं। जल छोड़ दी। उसके बाद दोस्तों आपने जप कर देना है। और जिस समय आपका जब कंप्लीट हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, समय इसका रात्रि का रखें 10 बजे के बाद। उसी दिन ही रात को ही आपने हवन करना है। हवन के अंदर आपको दोस्तों काली मिर्च लेनी है, काले उड़द लेने हैं, काले तिल लेने हैं। लाल मिर्चों से हवन कर सकते हैं चाहे तो,
अगर ये ना लेकर 108 लाल मिर्च लेकर उसको अग्नि प्रज्वलित करके 108 लाल मिर्चों का शत्रुनाश के लिए, घर के अंदर से गंदगी, नेगेटिव एनर्जी हटाने के लिए, तंत्र बाधा हटाने के लिए, दूर करने के लिए, और ज्ञात अज्ञात जितने भी शत्रु उनके सर्वनाश के लिए लाल मिर्चों से हवन करें, अपने आप को, घर को सुरक्षित करने के लिए। और थोड़ा सा जो सूखा गोला होता है उसको काटकर साथ में चढ़ाते रहें। और अंत के अंदर दोस्तों एक जायफल माता धूमावती के नाम का, कि जायफल की भेंट स्वीकार करें और मेरे जप को और हवन को पूर्ण करें, मेरी इच्छा को पूर्ण करें माता, मेरे पास यही भेंट है। अग्नि में थोड़ा सा डिप करें घी में या सरसों के तेल में, सरसों के तेल से हवन करें तो ज़्यादा बेहतर है, शत्रुओं के नाश के लिए, तंत्र बाधा के लिए। अन्यथा घी में हवन करें, डिप करके और अग्नि में स्वाहा बोलकर मंत्र चढ़ा दीजिए। और एक नींबू काटकर, एक जायफल भगवान भैरव के नाम का, सेम इसी तरीके से बोलकर कि जायफल की भेंट स्वीकार करें, और एक नींबू को काट कर उसको उसके अंदर निचोड़ देना है हवन कुंड के अंदर। मंत्र चलता रहे, रोके ना। उसके बाद दोस्तों एक बात का याद रखिएगा, उसी रात्रि हो सके जब तक आपका दीपक जल रहा है शांत होने दें उसे। सोना है बिल्कुल वहीं सो सकते हैं आप। शांत होने के बाद नेक्स्ट डे या जाग रहे हैं आप, चाहे वो सुबह हो जाए, सारा का सारा सामान जो चौकी के ऊपर आपने कपड़ा रखा है उसी के अंदर लपेट दीजिए। हवन की भस्म किसी पॉलीथिन में ले लीजिए, ठंडी होने के बाद, शांत होने के बाद। वहां पर हवन के द्वारा कोई धुआं उड़ा है कमरे के अंदर या कुछ भी छोटा सा तिनका भी ना बचे, अच्छी तरीके से साफ सफाई करके वहां से छोटी से छोटी सुई के नोक बराबर पूजा की वस्तु रहे ना घर के अंदर। याद रखें, सारा का सारा इकट्ठा करें, आसन, माला, सब कुछ एक पोटली बनाएं या फिर एक मिट्टी की हांडी में डाल दें उसको, और ऊपर से काले या लाल रंग के कपड़े से बांध दें, बंद कर दें उसको। और कहीं पर जाकर सुनसान जगह पर रात को या अगले दिन जैसा आपको सही लगे खड्डा खोदकर उसको दबा देना है। याद रखें दोस्तों इस चीज को। और घर वापसी आते ही फिर से स्नान करना है। स्नान करने के बाद फिर अपनी दिनचर्या शुरू करें, और जो कपड़े पहन कर गए थे तुरंत धुलने के लिए आपने डाल देने हैं। इतना सा प्रयोग है दोस्तों, और 24 घंटे के अंदर आपको अपने आप पता चल जाएगा। सोएंगे तो हो सकता है स्वप्न के अंदर ही माता रानी आपको सब कुछ दिखाने ना लग जाए, चाहे वो सुख संपत्ति के लिए किया है, दरिद्रता नाश के लिए किया है, शत्रुओं के नाश के लिए किया है। आपका अपना भी कोई शत्रु होगा जिसे आप नहीं जानते और आपके साथ बैठकर रोटी खा रहा है, पीठ में छुरा मार रहा है, उस तक की शक्ल दिख जाएगी आपको। लेकिन फिर कहेंगे गुरु की अनुमति बहुत जरूरी है, गुरु की शक्ति यहाँ पर बहुत जरूरी है। तो जो भी करे बहुत सोच समझ कर, नफा नुकसान आपका। हमारा मतलब मात्र काम इतना है कि एक ऐसी विद्या जो लुप्त है, गुप्त है, आपके सामने रखना। गुरु आज्ञा से जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।